नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्टल लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। भारत का 12 महीनों वाला कैलेंडर और उसमें से एक सावन का महीना, मोटा माटी बारिश का महीना। तभी तो कवि कह गए हैं कि मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। सावन के पवित्र महीने को भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। माना जाता है कि सावन में भगवान शिव की कृपा बरसती है। सावन के महीने की शुरुआत 22 जुलाई से हो गई है। ये महीने 19 अगस्त सावन पूर्णिमा पर पूरा होगा। शिव भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं। 28 दिन की यात्रा में 4 सोमवार पड़ते हैं। सोमवार को भगवान भोलेनाथ का पसंदीदा दिन माना जाता है, इसलिए कांवड़ियों की ये कोशिश रहती है कि उनकी यात्रा सोमवार के दिन मंदिर पहुंचे। यानी सावन के सोमवार को कांवड़ यात्रा सबसे ज्यादा एक्टिव दिखती है। कांवड़ है क्या? कांवड़ को लेकर दो थ्योरी दी जाती है। मूल शब्द कांवड़ यानी कंधा, मतलब जो कंधे पर लिया जाए वो कांवड़। दूसरी थ्योरी संस्कृत के शब्द कावड़थी से है, जिसका मतलब कंधे पर कांवड़ रखे हुए। लकड़ी की सजी धजी पट्टी, उसके दोनों तरफ टोकरी, टोकरी के अंदर पानी का बर्तन और यानी कलश, और कलश के अंदर गंगा जल। शिव के भक्त मन्नत मांगते हैं, हम सावन में कांवड़ लेकर यात्रा करेंगे। घर से कांवड़ लेकर निकलेंगे, सबसे पास जहां से गंगा नदी गुजरती है वहां से जल लेकर फिर आसपास के जो भी प्रतिष्ठित शिव मंदिर है वहां जाकर शिवलिंग पर जल का अर्पण करेंगे। कांवड़ यात्रा के नियम। देश में गंगा एक बड़े हिस्से से गुजरती है। शिव के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर यानी कि ज्योतिर्लिंग 12 हैं। प्रतिष्ठित शिव मंदिर भी खूब हैं, इसलिए कांवड़ यात्रा के रूट भी खूब है। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा के नियम भी है, जैसे कांवड़ यात्रा के समय मन, कर्म, वचन शुद्ध होना चाहिए। शराब, पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट के सेवन से दूर रहना। एक बार कांवड़ उठाने के बाद उसे जमीन पर नहीं रखा जाता। ऐसा करने पर कांवड़ यात्रा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में कांवड़ियों को फिर से कांवड़ में पवित्र जल भरना होता है। कांवड़ यात्रा के समय कांवड़ियों से चमड़ा स्पर्श नहीं होना चाहिए, न ही कांवड़ को किसी के ऊपर से ले जाना चाहिए। 4 लोग माने जाते हैं पहले कांवड़िए। परशुराम। फरसाधारी परशुराम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में कांवड़ लेकर गंगा जल लेने पहुंचे। बागपत के पूरा महादेव मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। गढ़मुक्तेश्वर का वर्तमान में नाम ब्रजघाट हो गया है। श्रवण कुमार। अपने अंधे माता पिता के साथ श्रवण कुमार हिमालय के ऊना में थे। माता पिता ने मायापुर यानी हरिद्वार में गंगा स्नान की बात कही। श्रवण कुमार माता पिता की इच्छा पूर्ति के लिए हरिद्वार गए। कांवड़ की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। राम। राजा सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए भागीरथ सुल्तानगंज से गंगा लेकर निकले। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ में गंगा की तेज धारा से ऋषि जाह्नवी की तपस्या भंग हुई। क्रोधित ऋषि पूरी गंगा को पी गए। भागीरथी की विनती पर ऋषि ने जंघा को चीरकर गंगा को बाहर निकाला। यहीं से श्री राम ने जल भरकर देवघर में जलाभिषेक किया। रावण। सूरत जिले के पिंजरात गांव के पास क्षीर सागर के समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से निकले विष को शिव ने पी लिया। विष का असर खत्म करने के लिए शिव भक्त रावण ने तपस्या की। रावण ने हरिद्वार से जल लेकर बागपत के पूरा महादेव को चढ़ाया। कांवड़ यात्रा के 5 तरीके। बोल बम कांवड़। सामान्य कांवड़ यात्रा के लिए कांवड़िए रास्ते से आराम करते हुए यात्रा करते हैं और फिर अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इसके नियम बेहद सहज और सरल है। इनकी सबसे अच्छी बात है कि कांवड़िया बीच रास्ते में कभी भी आराम कर सकते हैं, फिर से यात्रा शुरू कर सकता है। खड़ी कांवड़। खड़ी कांवड़ यात्रा सामान्य से थोड़ी मुश्किल होती है। इस कांवड़ यात्रा में लगातार चलना होता है। इसमें एक कांवड़ के साथ 2 से 3 कांवड़िए होते हैं। जब कोई एक थक जाता है तो दूसरा कांवड़ लेकर चलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यात्रा में कांवड़ को नीचे जमीन पर नहीं रखते हैं, इसी कारण इसे खड़ी कांवड़ कहते हैं। झूला कांवड़। बांस से झूले के आकार की कांवड़ बनाई जाती है। गंगा जल से भरे दोनों पात्र दोनों तरफ बराबरी से लटके होते हैं। आराम करते वक्त कांवड़ जमीन पर नहीं रखते हैं। ऐसे में कांवड़ की किसी ऊंची जगह टांग दी जाती है। डाक कांवड़। डाक कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को गंगा जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए लगातार चलना होता है। एक बार यात्रा शुरू करने के बाद जलाभिषेक के बाद ही यात्रा खत्म की जाती है। शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए विशेष व्यवस्था भी की जाती है। इसके नियमों का पालन करने के लिए शिव भक्त को बहुत मजबूत बनना पड़ता है, क्योंकि इस यात्रा में कांवड़ को पीठ पर ढोकर लगातार चलना पड़ता है। दंडवत कांवड़। दंडी कांवड़ को सबसे कठिन यात्रा माना जाता है। इसमें कांवड़ियों को बोल बम का जयकारा लगाते हुए दंडवत करते हुए यात्रा करनी होती है। कांवड़िए घर से लेकर नदी तक और उसके बाद जल लेकर शिवालय तक दंडवत करते हुए जाते हैं। इस सामान्य कांवड़ यात्रा से काफी समय लगता है। सपा ने लगाया डीजे पर बैन। योगी ने हवाई जहाज से फूल बरसाए। साल 1990 को कांवड़ यात्रा के विस्तार का साल कहा जाता है। बाजारों में कांवड़ियों के लिए एक अलग रंग के ड्रेस मिलने लगे। उस वक्त करीब 20 लाख लोग कांवड़ लेकर जाते थे। साल 2005 आते आते कांवड़ का वाहन से कांवड़ रूप दिखने लगा। डीजे बजाकर नाच गाना करते हुए गाड़ियों से लोग चलने लगे। साल 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने कांवड़ यात्रा में डीजे बैन कर दिया। इस साल तक करीब 2 करोड़ लोग कांवड़ लेकर जाते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार बदलते ही कांवड़ियों को लेकर रवैया भी बदला। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने की परमिशन दे दी। इसके साथ ही शिव भक्तों पर हवाई जहाज से फूल तक बरसाए गए। तो आज हमने आपको कांवड़ यात्रा की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।